अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। एक तरफ पाकिस्तान में तेल और गैस की नई दरियाफ्तों का सिलसिला जारी है। हुकूमती पॉलिसीज में तसलसल ना होने के बायस गुज़िश्ता चंद बरसों में सरमाया और सरमायाकार दोनों बेहतर मौक़े की तलाश में मुल्क से बाहर निकलते रहे हैं। सरमायाकारी में कमी के नतीजे में ऑयल एंड गैस सेक्टर, खासतौर पर रिफाइनरीज में सरगर्मियाँ महदूद हुई। अब इसका बराह रास्त असर मुल्की पैदावार पर पड़ा और तवानाई की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की हालिया कामयाबियां एक पॉजिटिव इशारा समझी जा रही हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में वाक़े निशपा ब्लॉक में कामयाब टेस्ट किए हैं। इस दरियाफ्त से यौमिया 2280 बैरल तेल और 5.6 मिलियन मुकफ फीट गैस हासिल हो रही है। इससे कबल पोटवा रीजन के ढोक सुल्तान के मकाम पर भी तेल और गैस की दरियाफ्त हुई, जहां से 2113 बैरल यौमिया तेल और 4.13 MMCFD गैस हासिल की गई। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में मकामी तौर पर पैदा होने वाला तेल मुल्क की ज़रूरियात का सिर्फ 10 से 15% ही पूरा करता है। बाकी 80 से 85% तेल बैरून मुल्क से इम्पोर्ट किया जाता है। US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 9 अरब बैरल तक के मुमकिना पेट्रोलियम ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन जब तक इन ज़खायर से अमली तौर पर एक्सट्रैक्शन नहीं होती उस वक्त तक कोई माली फ़ायदा सामने नहीं आ सकता। फैक्ट्स और फिगर्स ये जाहिर करते हैं कि मौजूदा माली साल के पहले 9 महीनों में तेल की पैदावार, मकामी पैदावार में 11% और गैस की पैदावार में 7% कमी आई। पाकिस्तान पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विसेज के मुताबिक जनवरी से मार्च में तेल और गैस की पैदावार में 13 और 8% कमी रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में गैस की यौमिया तलब 5500 MMCFD है, जबकि मकामी पैदावार 3300 MMCFD है। इस फ़र्क को इंपोर्ट गैस से पूरा किया जाता है। फिर पाकिस्तान अपनी बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की तलब पूरी करने के लिए खाम तेल और तैयार मसनूआत पर रिलाई करता है। मुल्क में 5 रिफाइनरीज काम कर रही हैं, मगर ये मकामी ज़रूरियात को पूरा नहीं करती। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक सालाना खाम तेल की खपत 10 से 11 मिलियन टन है, जिसमें से सिर्फ 3 मिलियन टन मकामी पैदावार है। बाकी सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कुवैत से इंपोर्ट किया जाता है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक इस रवा साल 4 अरब डॉलर से जायद का खाम तेल और 6 अरब डॉलर से ज्यादा की पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट की गई हैं। माली साल 2025 में मकामी पैदावार में कमी के बायस ज़र मुबादला के ज़खायर पर 1.2 अरब डॉलर का इजाफी बोझ भी इसीलिए बढ़ा है। माहिरीन ये कहते हैं कि मकामी गैस इंपोर्टेड गैस के मुकाबले में कहीं सस्ती है। मकामी गैस की कीमत 3 से 5 डॉलर फी MMBTU है, जबकि कतर से लॉन्ग टर्म मुआहदे के तहत इंपोर्ट की जाने वाली गैस 13 डॉलर फी MMBTU तक पड़ती है। मजीद मकामी पैदावार से गैस की कीमतों में कमी का इम्कान मौजूद है। ताहम खाम तेल की मकामी कीमत आलमी मंडी से मुंसलिक है, जिसे इंपोर्ट पैरिटी प्राइस फार्मूले के तहत अरब लाइट तेल के बराबर रखा जाता है। इस तरह अगर 40 डॉलर फी बैरल अरब लाइट ऑयल है तो मकामी तेल भी उसी प्राइस पर बेचा जाएगा। एक अहम पेशरफ्त के तौर पर पाकिस्तान के समंदर में 20 साल बाद तेल और गैस की तलाश में कामयाबी हासिल हुई है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक ऑफशोर राउंड 2025 में 53,500 मुरब्बा किलोमीटर पर 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हुई। इंडस और मकरान बेसन के साथ एक एक्सप्लोरेशन को बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। इब्तदाई मरहले में 80 मिलियन डॉलर, जबकि ड्रिलिंग के लिए 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के है। अब इस मंसूबे में तुर्की पेट्रोलियम, यूनाइटेड एनर्जी, ओरिएंट और फातमा पेट्रोलियम जैसी कंपनीज भी शामिल हैं। इन बोलियों का एक एंगल ये भी है कि हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के मुताबिक अमेरिका और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान के तेल के वसी ज़खायर पर काम करेंगे। एक ऑयल कंपनी को इस कंसोर्शियम की क़यादत दी जाएगी। माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी शमूलियत से सरमायाकारी, जदीद टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटिशन को फ़रोग मिलेगा। माहिरीन का यह भी मानना है कि इससे चीन की सरमायाकारी मुतासर नहीं होगी, बल्कि चीनी कंपनीज नए शोबों में मजीद दिलचस्पी भी ले सकती हैं। तवानाई के माहिरीन का यह कहना है कि पाकिस्तान में तेल और गैस की पैदावार में कमी की बुनियादी वजूहात में पॉलिसियों में अदम तसलसल और गैर मुल्की कंपनीज का फॉल आउट शामिल है। अगर इन मसाइल पर काबू पा लिया जाए तो मकामी वसाइल मुल्क की मईशत और आम आदमी दोनों के लिए बड़ी हद तक रिलीफ साबित हो सकते हैं। अब मजीद कितनी पाकिस्तान डिस्कवरीज की ज़रूरत है, क्या पाकिस्तान में वाकई ये ज़खायर मजीद मौजूद भी हैं या नहीं, इस पर हम बात करेंगे इरफान खान साहब से, जो लीड जियोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान बेसन स्टडी प्रोजेक्ट के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो नई डिस्कवरी इस वक्त हुई है ये कितनी अहम पेशरफ्त है, और हम देख रहे हैं कि अब बड़े मुल्कों का इस वक्त पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स में इंटरेस्ट है, तो कितने ऑयल रिजर्व इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जो यहाँ की मकामी खपत भी पूरी कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये जो डिस्कवरी की है PPL OGDC ने, जिसमें मैंने भी काम किया थोड़ा सा जब मैं उधर ही था। इस मेच्योर कोहाट बेसन का इलाका है, कोहाट रीजन है, इट्स अ मेच्योर बेसन। और इस किस्म के मेच्योर बेसन में
स्टिल भी हम समझते हैं कि एक एक्सप्लोरेशन पोटेंशियल है। और हम जितना ये डेप्थ में गए हैं, जो एक नया रिजर्वायर उन्होंने हिट किया है और उस रिजर्वायर को उन्होंने टेस्ट किया है और जिस किस्म को उसने फ्लो दिया है, तो दैट इज न्यू अचीवमेंट। और ये बड़ा अच्छा ऐड ऑन करेगा इसको, बिल्कुल ही ये पूरा ये जो कोहाट बेसन है इसको ये और भी ओपन करेगा और ये हम अच्छा खासा ऐड ऑन वैल्यू करेंगे, चाहे वो गैस हो चाहे वो कंडेंसेट हो। इसमें ऑयल भी हमें मिलेगा क्योंकि अभी इसके ऊपर के कुछ 5 और जोन हैं जो कि ऑलरेडी और 11-12 और फील्ड्स में ऑलरेडी ये कोहाट में दे रहे हैं हमें ऑयल एंड गैस, वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे सारे। तो दैट इज़ अ न्यू वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोहाट बेसन अब एक छोटा सा बेसन है, पाकिस्तान के एक ही बेसन है। फॉर एग्जांपल हम इसकी लेते हैं, अगर इस मेच्योर बेसन में हमें नए एक्सप्लोरेशन पोटेंशियल मिल गया तो इसका मतलब है कि स्टिल मेच्योर हमारे कोहाट बेसन में इट्स इमेंस पोटेंशियल स्टिल लेफ्ट विच नीड टू बी एक्सप्लोर्ड। और गुड एक्सप्लोरेशन कर रही है OGDCL भी, PPL भी और MOL हंगेरियन ऑयल कंपनी है। ये तीनों बड़े मिलके बड़े तगड़ा काम कर रहे हैं इस पूरे कोहाट बेसन में। सही। तो इरफान खान साहब, अब ये जो मज़ीद अगर ये डिस्कवरीज ऐसी और होती हैं तो ये जो पाकिस्तान की टोटल इस वक्त ज़रूरियात हैं उनको किस हद तक पूरा कर सकते हैं? चूँकि जिस तरह हमने अमेरिका का भी इंटरेस्ट इस वक्त देखा और सुना, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई होगी, मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स उनके सामने गई होंगी, तो इतने रिजल्ट मौजूद हैं कि हम इस 85-80% के गैप को भी फिलअप कर सकें और फिर आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट्स भी कर सकें। हाँ जी, रिजर्व्स तो हमारे पास बिल्कुल हैं। हमारे पास जिस तरह इस कोहाट बेसन ने आपको शो किया कि आप इस मेच्योर बेसन को अमूमन हम इस किस्म का लेते हैं कि हम उसको मेच्योर, उसको फील्ड डेवलपमेंट के तौर पे एक्सप्लोरेशन उसमें कम ही करते हैं एक मेच्योर बेसन में, मतलब। लेकिन अगर इसमें एक नए ज़खायर मिल गए, एक्सप्लोरेशन एंटिटी मिल गई, इसका मतलब है कि इस बेसन में अच्छा खासा पोटेंशियल है और पूरे बेसन को रिवेटलाइज हम कर सकते हैं दोबारा। सिमिलरली पाकिस्तान में जो नीचे आपका सुलेमान का कोई सुलेमान है, आपका बलोचिस्तान है, आपका वेस्टर्न फ्रंटियर है, आपका मारगला हिल रेंजेस हैं, आपके पोटवार का नॉर्थ का रीजन है, ये एंटिटी तो अभी नए, इसमें तो काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं। इसको तो अभी कंपनियां बड़े तगदो कर रही है, इस पर काफ़ी काम हो रहा है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं सारी कंपनियां, चाहे वो नेशनल कंपनीज हैं या मल्टी नेशनल हैं, दे आर वर्किंग हार्ड वेरी मच। तो ज़खायर हमारे पास तेल के भी आएंगे और गैस के भी आएंगे। और अभी हम ऑफशोर की बात ही नहीं कर रहे, वो इससे पहले एक सेगमेंट में हम बता चुके हैं कि ऑफशोर में तो है ही पोटेंशियल, वो पोटेंशियल तो है। तो पाकिस्तान इस इंडिजिनस रिसोर्सेज को हमारे पास जितने हम दरियाफ्त कर चुके हैं आज के दिन तक, शायद इतने ही और मौजूद हैं, कंफर्म मौजूद है। हम तो इस पे बिल्कुल श्योर हैं और इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा। सही। तो अब ये इसके लिए पाकिस्तान को क्या बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि दीगर ममालिक आएँ और वो इन्वेस्ट करें, जिस तरह हम माइंस एंड मिनरल सेक्टर में देख रहे हैं कि बड़ी कंपनीज, बड़ी मईशतें इस वक्त वहाँ दिलचस्पी ले रही हैं। तो ऑयल एंड रिजर्व्स में भी इस वक्त पाकिस्तान को बड़ी ममालिक की, उनकी बड़ी कंपनीज की ज़रूरत पड़ेगी या लोकली भी हम ये इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं? देखिए, बात आपकी ठीक है। जो बकाया रीजन रह चुके हैं, चाहे वो कोई सुलेमान हो, बलोचिस्तान हो, या आपका बनू रीजन हो, या औरगज़ई रीजन हो, या मारगला के पहाड़ हों, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रीजन है। इस पे इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी लगती है, चाहे वो एक्सप्लोर आप करें, चाहे आपको ड्रिल करें, चाहे मोनेटाइज करें, चाहे पाइपलाइन में दें। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट इंसर्जेंसीज और मसाइल हमारे चल रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल चल रहे हैं। तो इसके लिए अगर कंपनी बाहर से भी पाकिस्तान आके थोड़ा से शेयर्स डाल के थोड़ा से कंपनी को हेल्प आउट हो जाती है, डी रिस्क हो जाता है आपका। ये इतने काबिल लोग हैं कि चाहे वो PPL हो गया, OGDC हो गया, माड़ी एनर्जी हो गया, MOL हो गए, और जो कंपनी इस रीजन में काम कर, दे आर वेरी मच कॉम्पिटेंट इनफ। इनके अच्छे खासे जो साइंटिस्ट है। सिर्फ इनको प्रॉब्लम अगर आती है तो ऑयल गैस रेट्स में आते हैं, आपकी लेवीज टैक्सेस के प्रॉब्लम्स आते हैं, और सिक्योरिटी के इश्यूज बड़े सीरियस आते हैं। अगर ये इश्यूज आप हटा लें तो मैं समझता हूँ कि आपको सुलेमान, सिर्फ कोई सुलेमान और कोहाट का जो रीजन है वो बलोचिस्तान, ये आपको एक नया पाकिस्तान दे सकता है ऑयल गैस के मद में। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान खान साहब, लीड जियोलॉजिस्ट, पाकिस्तान बेसिन स्टडी प्रोजेक्ट थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।